हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गार्गी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अच्छा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम असली में क्या बात करता है? देखिए, ये पूरा जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का है और ये पूरा चैप्टर बता रहे हैं जब भी हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, कोई फूड खाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, पचना। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा खाना पच रहा है, ऐसे वो हम मतलब कि कैसे पचता है फूड। जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या होता है, आज हम लोग वो देखने जा रहे हैं। तो चलिए, और इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो मैं आशा करूँगी कि मैं आपको अब बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे देखिए, वी ऑल हैव learned that every living organism needs energy to be healthy and alive. जितने जीव जंतु हैं, जितनी चीज़ें हैं, सबको क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है, जिससे वो जिंदा और स्वस्थ रह सके। ठीक है, दिस एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड। ये जो एनर्जी की यहाँ बात की जा रही है, तो वो क्या है? वो है फूड की। फूड से ही हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फूड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो जो ऑब्टेन करते हैं हम लोग, या उस पर्टिकुलर फूड का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, वही होता है न्यूट्रिशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख पाई, पर आपको अब एक फ़ोटो दिख रही होगी, तो अब उस फोटो में क्या लिखा हुआ है देखिए, हमने न्यूट्रिशन का पढ़ लिया, तो अब देखिए आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, उसमें क्या लिखा है? वाई वी नीड फूड। हमें फूड क्यों चाहिए होता है? तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा है अभी, जो डेफिनेशन वाइट बोर्ड पे, वो क्या कह रहा है कि एनर्जी के लिए। सो एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। हमें फूड इसीलिए चाहिए होता है जिससे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस, मतलब कि अगर आपने सेल की वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख सकते हो, उसमें आपको लाइफ प्रोसेस का मतलब पता चल जाएगा। तो एनर्जी हमें इसीलिए चाहिए होती है जिससे हम लोग बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस कर सकें। उसके बाद क्या है? सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वर्न आउट और इंजर्ड सेल्स। देखो, जैसे कि आपको चोट लग जाती है, तो आप देखते हो ना कि कुछ दिन में वो चोट ठीक हो जाती है। कैसे होती है? बिकॉज हम लोग जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी ऑब्टेन होती है, तो वो हेल्प करती है ग्रोथ और उसको, उस पर्टिकुलर चोट या उस पर्टिकुलर जो इंजर्ड घायल चीज़ है हमारी बॉडी में, उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स। अच्छा, आप मेरे सेल की वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, मैं एक और बार बोल रही हूँ। सो मेंटेनेंस, सेल का मेंटेनेंस, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसको ठीक करने के लिए है। फिर रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम मतलब कि केमिकल होता है। ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोड्यूस, उससे क्या प्रोड्यूस करना? उससे प्रोड्यूस करना केमिकल की चीज़ें, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना जो हमारी बॉडी को हेल्प करेगी। ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमें हेल्प करता है बीमारियों से बचने के, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया कि हमें फूड क्यों चाहिए होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप, अगर आपको लिखना है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। सो अब हमारा सेकेंड चीज़ आता है, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड क्या होता है? अब यहाँ पे देखें, all chemical compounds which nourish our body are called nutrients। जितने केमिकल कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स अभी आपको आगे पता चलेगा क्या क्या होता है। देखो, केमिकल कंपाउंड्स पता चल गया क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब क्या है? ये केमिकल कंपाउंड है जो क्या करता है? हमारी बॉडी को नरिश करता है। सो यही कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है। फूड इज़ एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स दी न्यूट्रिएंट्स। फूड मतलब कि कोई भी फूड हो सकता है, हर फूड में समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स किसी ना किसी में तो मिल जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन या मिनरल्स, ये सब मिल सकते हैं। ठीक है। ओके, तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल से क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मैं एकदम शॉर्ट में समझा लेती हूँ, पढ़ूंगी नहीं मैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी फूड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है मेन
एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ये मेन होता है जो हमें एनर्जी गिव करता है। और ये कब फॉर्म होता है, जब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तब ये कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट देखो, हमने ये पढ़ा है ना कि ये सब क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन से कंपाउंड से बनता है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब दो एलिमेंट्स मतलब कि दो एलिमेंट्स एक साथ केमिकली कंबाइन होते हैं तो उससे वो कंपाउंड बनता है। ठीक है। तो क्या क्या है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट किससे बने हैं, कार्बोहाइड्रेट बने हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन से ये सब बने हैं। और आप देख ही सकते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, चीनी है, सेब है, बनाना है, पोटैटो है, ये सब है। ठीक है, खाने की चीज़ें। अब कहीं जाते हैं फैट्स पे। तो फैट्स को हम लोग कहते हैं एनर्जी रिच फूड। ठीक है। फैट भी किससे बनते हैं, कौन से कंपाउंड से बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। पर अगर हम लोग कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को, तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा रहती है पर फैट्स में कम रहती है। पर जो फैट्स है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए रेड में लिखा है ना, फैट्स प्रोड्यूस मोर देन एनर्जी फ्रॉम किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि 1 मोल ऑफ फैट्स रिलीजेस 9.45 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है। वहीं पे जो कार्बोहाइड्रेट है 4.2 कैलोरीज ऑफ एनर्जी करता है। अच्छा, फैट्स ना आप ऑयली चीज़ों को कह सकते हैं, जैसे कि बटर है, घी है, फिश है या फिश ऑयल है, एनिमल फैट है, ये सब। अच्छा, अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे जो है प्रोटीन। प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ये भी बनता है, अच्छा ये थोड़ी और चीज़ों से बनता है। किससे बनता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है। ये सब ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। और जो नाइट्रोजन होते हैं ये एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जो प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पर अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए कि जो प्रोटीन है ना वो पेट में, मतलब कि स्टोमक में ही, स्टोमक हम लोग कहेंगे, स्टोमक में ही डाइजेस्ट होता है। ठीक है, स्टोमक में ही ये डाइजेस्ट होता है। अच्छा, ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन को बनाते हैं, ये दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन हाँ बहुत सारी चीज़ों में होता है, लाइक फिश, एग, मतलब कि जितने बहुत सारी चीज़ें अब आप लोग देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग विटामिन्स का। विटामिन्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी को थोड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है। और जो विटामिन्स होते हैं ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं, पता है ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी की ग्रोथ और हमारे बॉडी को स्वस्थ और मेंटेनेंस उसकी करने के लिए। ठीक है। आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं क्या, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को अच्छे से इस्तेमाल, उन सब का अच्छे से इस्तेमाल करने में ये हमें हेल्प करते हैं। और ये बहुत एक्टिव रोल वो करते हैं इन मैनी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो हमारे बॉडी में टेक प्लेस करते हैं। अच्छा, आपने देखा विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, ऐसे तो ये अलग अलग हमारे बॉडी को कौन कौन से विटामिन चाहिए, दैट इज़ विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बल्कि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सेवरल विटामिन आ जाते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं, वो है विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 6, विटामिन 9 एंड विटामिन 12। और कौन से विटामिन चाहिए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अच्छा देखो, हमारी बॉडी 2 विटामिन से सबसे ज़्यादा बनी, जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड करने में, और सारे खाने में ये प्रेजेंट होते हैं विटामिन, जो है विटामिन डी एंड विटामिन के।
ओके। अच्छा, आप देखिए समथिंग मोर में क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाता है इनको? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जबकि जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमें कम अमाउंट में चाहिए, इसीलिए इनको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो ज़्यादा में चाहिए उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो बहुत कम में चाहिए उनको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग अब देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मिनरल्स। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन। हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, सोडियम चाहिए, आयोडीन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, फ्लोरीन चाहिए। बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, ये एक एक चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और उसकी मेंटेनेंस और हमारी गुड हेल्थ में क्या करती है? हेल्प करती है। जैसे कि जो कैल्शियम और फास्फोरस है वो हमारे बोन हड्डियों की फॉर्मेशन के लिए होता है, और आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए होता है, और सोडियम एंड पोटेशियम किस में होता है? वाटर का जो क्वांटिटी है वो हमारे बॉडी में बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे। ओके नाउ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे कि न्यूट्रिशन का मैंने एक डेफिनेशन लिखा तो एक और डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन और सिंथेसाइज देयर फूड एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल एब्जॉर्बल सब्सटेंस दैट इज यूटिलाइज्ड बाय आवर सेल्स। देखो अब ध्यान से सुनना, हम लोग जैसे भी खाना खाएं, देखो जब हम लोग खाना खाते हैं तो चबाते हैं ना हम अपने दांतों से, यस। तो क्यों चबाते हैं हम लोग? अगर हम लोग अच्छे से दबाएंगे तो अच्छे से हमारा डाइजेशन होगा। अच्छा ये देखो खाना, देखो जैसे भी हम लोग चबा ले, कुछ लोग तो गटक जाते हैं, ऐसे ही स्वॉलो कर जाते हैं, पर वो ठीक नहीं है। तो जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो हमें क्या हेल्प करता है? जिससे हम लोग उसको एकदम पानी, एकदम सूप के फॉर्म में, डाइजेशन के प्रोसेस में वो सूप के फॉर्म में ला देता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि व्हाट आर दी स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स क्या है? ये डाइजेशन की स्टेप्स हैं। तो क्या है पहला? इंजेक्शन। मतलब कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हम लोग जो खाना खाते हैं, मतलब कि मुंह में जो डालते हैं, मतलब कि इनटेक ऑफ फूड इन आवर माउथ इज़ इंजेक्शन। ठीक है, अब आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? हम ब्रेक होता है। ठीक है, मैं दिखा नहीं रही इसकी फ़ोटो, मैं अभी बताती हूँ ऐसे। देखो ये ब्रेक करता है फूड को इनटू स्मॉलर, मतलब कि जैसे भी बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब कि देखो आप जैसे कि बिस्किट का एक पीस ले रहे हो तो बड़ा पीस है, बड़ा सा है। ठीक है, तो उसको छोटी फॉर्म में, मतलब कि एकदम सूप के फॉर्म में लाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाइजेशन के प्रोसेस को है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके अच्छा, ये जो मतलब कि जो बिस्किट को सूप के फॉर्म में लाने के लिए क्या हेल्प होती है? डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए जो हेल्प करते हैं इसको सूप के फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड, एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन क्या है? व्हाट इज़ एब्जॉर्बेशन? तो एब्जॉर्बेशन क्या होता है? जब वो फूड अच्छी से मतलब कि कैपेबल हो जाता है बॉडी पार्ट्स, बॉडी के ऑर्गन से अब्जॉर्ब होने से, तो क्या करता है ब्लड? क्या करता है कि मतलब कि ब्लड ना सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स अच्छे अच्छे जो होते हैं वो ले लेता है और बॉडी के कोने कोने तक पहुंचा देता है। ठीक है, उसके बाद आता है एसिसिमिलेशन। ऐसे सो फ्रेंड्स, हमने एब्जॉर्बेशन कर लिया था, अब आता है एसिसिमिलेशन। देखो जब जो ब्लड है वो सारे पार्ट्स में, कोने कोने तक बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंचा देता है, तो जब वो सेल्स के पास जाता है तो सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेल्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सेल्स का बहुत बात आ रही है, तो पहले आपको सेल्स की वीडियो देखनी चाहिए, फिर आपको ये देखनी चाहिए। ठीक है, हमारा लास्ट है इजेक्शन और डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब कि जो
मतलब कि डाइजेस्ट नहीं होता मटेरियल, उस वेस्ट मटेरियल का रिमूवल, ठीक है, वही होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब गाइस हम लोग आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब होता है जो थैले की तरह होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग एलिमेंट्री कैनल का बात करें तो एलिमेंट्री कैनल में कुल मिला के 6 आते हैं, 6 पार्ट्स आते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो पार्ट्स आते हैं, ठीक है, तो उन्हीं पार्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या आते हैं? दैट इज़ माउथ एंड बकल कैविटी, उसके बाद है फार्निक्स, उसके बाद है ईसोफेगस, उसके बाद है स्टोमक, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या आता है? सलेवरी ग्लैंड, जिसमें सलाइवा मतलब कि थूक होता है, उसके बाद है लिवर, उसके बाद है पैनक्रियास। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनल, इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? ये सब ना देखो, एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है हमारे माउथ में, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, और ख़त्म होता है एनस पे। किस पे? शुरू होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनस पे। ठीक है, ये इट इज़ अ 9 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड फूड ट्यूब। ये क्या है? ये 9 मीटर लॉन्ग होता है हमारी बॉडी में, और ये क्या करता है? ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं? 9 मीटर का होता है। ये क्या होती है? ये बहुत दोनों एंड्स से, मतलब कि माउथ से तो शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है? एनस पे। तो 2 एंड जो है माउथ और एनस पे, वो दोनों हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये खुलते हैं माउथ से और ख़त्म होते हैं एनस पे। तो और मैंने ये भी बता दिया कि कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, दैट इज़ माउथ एंड बकल कैविटी और ये सब। ठीक है, इसमें रेक्टम और एनस भी आता है। ठीक है, अच्छा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बनाते हैं और स्टोर करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जो हेल्प करता है डाइजेशन में, और एंजाइम जो केमिकल होते हैं। अभी की क्लास के लिए, बच्चों के लिए तो यही है, एंजाइम्स का मतलब है केमिकल। ठीक है, और ये क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन। और इसमें तो मैंने बता ही दिया कि क्या क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के 2 ऑर्गन्स, जो है माउथ एंड बकल कैविटी और टंग। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब असली वीडियो शुरू होगी। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं माउथ एंड बकल कैविटी। तो माउथ और बकल कैविटी का ही पार्ट है टंग। हम लोग अभी आज एक ही ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसके और ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। सो पहला क्या है? माउथ और बकल कैविटी। डोंट वरी, माउथ और बकल कैविटी एक ही है। कि बकल कैविटी देखो, माउथ आप देख सकते हो ना, माउथ जो होता है उसके अंदर का जो पार्ट होता है जिसमें टेथ आता है, टंग आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, बकल कैविटी क्या क्या कंटेन करता है? टेथ कंटेन करता है और सलाइवा मतलब कि थूक कंटेन करता है, जो सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं माउथ के बारे में। यहाँ पे ये माउथ के बारे में पूरा है, फिर उसके बाद है बकल कैविटी के बारे में। माउथ का है फर्स्ट चेम्बर ऑफ, अच्छा, यहाँ पे मैंने क्यू डैश डाला है, पहला चेम्बर मतलब कि पहला पार्ट। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया? एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है? एनस पे। सो फर्स्ट, माउथ इज़ द फर्स्ट चेम्बर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अच्छा, जो ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो क्या होते हैं? माउथ होती है। ठीक है, और जो माउथ है उसका बॉर्डर क्या है? लिप्स का हेल्प करते हैं हमें सक करने में या सिप करने में या स्वॉलो करने में। ठीक है, ओके ना। अच्छा, अब आता है बकल कैविटी का टेथ। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो अडल्ट्स के कितने टेथ होते हैं? अडल्ट्स के टेथ होते हैं 32 और चिल्ड्रंस के टेथ होते हैं 20। ठीक है, अब टाइप्स देखें, कुल मिला के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं टेथ के? इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। तो ये मैंने तो 8 देखिए, जो इंसाइजर्स है वो 8 होते हैं अडल्ट्स में। ठीक है, देखो 8 का अगर हम लोग हाफ करेंगे तो 4 होगा ना, तो मतलब कि जो पता है जबड़ा, ठीक है, तो जबड़ा जो होता है, एक जबड़े में 4
इंसाइजर्स होते हैं और दूसरे जबड़े में, बल्कि एक जबड़े में 4 इंसाइजर्स, वन जॉ, हाउ मेनी इंसाइजर्स, 4 इंसाइजर्स। अच्छा, केनाइन की बात करें तो वो 4 होते हैं, ठीक है, 4। तो 4 मतलब कि एक जॉ में कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इज प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स होते हैं 8, मतलब कि एक जॉ में होंगे 4। और ये अडल्ट की अभी बात कर रही हूँ। फिर है मोलार्स, तो मोलार्स होते हैं 12, तो एक जॉ में कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो 4, 2, 4, 6 ये जो लिखा है, ये कितने हैं, ये चिल्ड्रंस के हैं, कि इंसाइजर्स होते हैं 4, मतलब कि कुल मिला के 4 होते हैं इंसाइजर्स, एक जॉ में कितने होंगे, 2 होंगे ऑफ चिल्ड्रंस। फिर कैनाइन्स 2 होते, एक जॉ में एक कैनाइन होगा। फिर है प्रीमोलार्स, एक जॉ में 2 होगा प्रीमोलार्स, ठीक है, क्योंकि 4 लिखा है। फिर मोलार्स है 6, मतलब कि एक जॉ में कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट the arrangement of different types and numbers of teeth in buccal cavity is called dentization, डेंटिज्म, ठीक है। तो मतलब कि जो अरेंजमेंट होती है, कैसे एक पर्टिकुलर टिथ लगा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ कैसे माउथ में लगे हैं, उनके कितने नंबर हैं, तो उस इन बॉकल कैविटी, मतलब कि माउथ के अंडर का पार्ट, उसको कहते हैं डेंटाइल, ठीक है। टिथ इज द हार्डेस्ट नॉन बोनी स्ट्रक्चर, ये हार्डेस्ट है पर ये बोन से नहीं बना हुआ है, ठीक है, जो इनामल होता है ना वही होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप देखते हैं हम लोग कि इन सब के फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो देखिए, जो इंसाइजर्स होते हैं वो होते हैं फ्रंट पे, कहाँ होते हैं, फ्रंट पे होते हैं, और इनका यूज़ होता है कट करने में, कोई भी चीज़ बाइट या कट करने में, ठीक है। फिर है कैनाइन्स, कैनाइन्स क्या होती है, ये लॉन्ग होते हैं और ये टीयर करने में, मतलब कि चीरने के लिए एक चीज़ को हेल्प करते हैं। मोलार्स और प्री मोलार्स होते हैं ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग के लिए, क्योंकि पीछे तो ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग होगा ना, यस। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते होंगे कि अडल्ट के परमानेंट टिथ का अरेंजमेंट देख सकते होंगे, ये वाली फ़ोटो आप इस चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। ओके, ये देखिए इसमें कैसे अरेंजमेंट है, आप वो देखिए, एक तो अपर जॉ और लोअर जॉ में, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये देखिए कि एक चाइल्ड का कैसा होता है, ठीक है, ये देखिए उसका अरेंजमेंट देखिए कैसे है। ओके, सो फ्रेंड्स यही था स्ट्रक्चर ऑफ टिथ। तो अब हम लोग देखते हैं टंग के बारे में। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, तो देखिए टंग क्या होता है, ये होता है अ फ्लैशी मैस्कुलर टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये फ्लैशी होता है और ये मसल्स से बना होता है, जो कहाँ पे अटैच होता है, माउथ के फ्लोर पे। आप देखोगे तो आपका टंग माउथ पे है ना, दैट्स वाई। अगर हम लोग बात करें टंग के फंक्शंस के बारे में, तो क्या टंग का फंक्शन है, फर्स्ट है इट टेस्ट दी 4 टेस्टेज, ये टेस्ट करता है 4 टेस्ट, इसको पता चलता है, और भी टेस्ट पता चलते हैं जैसे कि सॉर, सॉल्ट, बिटर एंड स्वीट, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इट मिक्स विद द सलाइवा, ये क्या होता है, मिल जाता है थूक से और हेल्प करता है ताकि हम लोग च्यू कर सकते, चबा सके फूड को, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन स्वॉलिंग एंड फूड इन फूड द फूड, ठीक है, मतलब कि ये हेल्प करता है कि हम लोग गटक सके, स्वॉलो कर सके फूड को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट पुशेस द फूड टुवर्ड्स द टिथ फॉर, अब ये पुश करता है फूड, जो खाना है उसको टिथ के पास क्या करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड पॉइंट पे, इट मिक्स विद सलाइवा एंड हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड, तो टिथ क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, so इस यहाँ पे फिल हो जाएगा च्यूइंग। और लास्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन स्पीकिंग, ये किस में हेल्प करता है, ये बोलने में हेल्प करता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में आपको और पार्ट्स, इसके जो और पार्ट्स है उसके बारे में बताऊंगी मैं, इसके बारे में और बताऊंगी, इसके जो बाकी पार्ट्स बाकी हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और तब तक के लिए बाय।